हमारे साथ मालवीय जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आज बालिया है। सर, आज की राजनीति के अंदर भाषा की शैली बहुत निम्न स्तर की होती जा रही है राजनेताओं को लेकर के। इसके लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि 2014 के बाद से, बल्कि 2010 के बाद से, जब से निर्भया केस हुआ या अन्ना हजारे मूवमेंट चला, उसके बाद से ही बीजेपी ने एक नकारात्मक धरातल पकड़ा। और मोदी साहब की भाषा शैली, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं इसलिए पहले नाम उनका ले रहा हूँ। एडीआर की रिपोर्ट देखिए आप। जब आप नकारात्मक धरातल पर निर्वहन करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको निम्न स्तर की भाषा अपनानी पड़ेगी। और बीजेपी ने, उनके तमाम लीडर्स ने जिस तरह से गलत चीज़ों को सपोर्ट किया, उनका केवल एक ही धरातल था, पंडित नेहरू से लेकर आलोचना, आलोचना और आलोचना। सकारात्मक धरातल पर जाते तो भाषा में सुधार होता। मोदी साहब ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उनके तमाम मंत्रियों ने उसका अनुसरण किया, उनके तमाम प्रवक्ताओं ने भी उस तरह का अनुसरण किया। कहीं ना कहीं से रिएक्शन में हमारी तरफ से भी कई बार स्तर का उसका ध्यान नहीं रखा गया। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% 2014 के बाद जो विषैली भाषा है वो बढ़ गई। आज देश के प्रधानमंत्री को अपनी भाषा के साथ साथ सभी से निवेदन भी करना चाहिए, आइकॉन बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, अभी भी वो फांसी देने जैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं गलत संकेत है। सर, क्या अगर आपकी सरकार बनती है, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा के अंदर, ऐसा कुछ संविधान संशोधन लाएंगे जिसे नेता लोगों को अपनी भाषा के अंदर जो कंट्रोल रख पावे, जिसे समाज के अंदर जो है गलत संदेश नहीं जावे? हमारी सरकार राजस्थान में भी बन रही है और 2024 में हमारी सरकार केंद्र में भी बनने जा रही है। अभी भी तमाम आईपीसी की धाराएं और तमाम नियंत्रण करने वाली संस्थाएं हैं। देयर आर सो मेनी कंट्रोलिंग बॉडीज। दुर्भाग्य यह है कि उन तमाम संस्थाओं के ऊपर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। आज इलेक्शन कमीशन किसी की भी शब्दावली के ऊपर कुछ कहने के उसमें नहीं है। आज न्यायालय में या जहां पर भाजपा शासित लोग हैं, वहां पर दुर्भाग्य है कि आज हम महात्मा गांधी जी के इस प्रांगण में खड़े हैं। जिन लोगों को शुद्ध हिंदी में बापू का नाम नहीं पता है, वो लोग बापू को गालियां देते हैं। लेकिन बीजेपी शासित होने के कारण उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलता है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी आ रही है, केंद्र में भी आ रही है, और तमाम नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे ताकि लोकतांत्रिक भाषा में जो विशुद्धिकरण हुआ है इसको दूर किया जा सके। इस बार चुनाव जो है, आपकी 7 योजनाओं के अलावा कौन सी योजना ऐसी प्राथमिकता दी जा रही है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार रास्ता में रिपीट होगी? देखिए, हम सत्ता में रहे हैं, पत्रकार महोदय, सत्ता में रहे हैं तो हमारा 5 साल का जो भी कार्यकाल रहा है, सबसे पहले तो वही है, क्या हमने डिलीवर किया है कि नहीं किया है। उसके बाद जो हमारा आने वाले 5 साल का विज़न है वो है, हमने बीजेपी के जितने झूठे वायदे थे, हमने उनको राजस्थान में एक मॉडल के तहत सच्चे करके दिखाया। हमने तमाम जो महंगाई को कम करने वाली बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, राजस्थान अकेला राज्य है जिसमें 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी 5 साल में, और लगभग 2 लाख के करीब ही पाइपलाइन में है। इन्हीं तमाम अपनी योजनाओं के, हमारे विज़न के और विकास के जो रास्ते हैं, उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसे कोटा के अंदर जिसको टिकट नहीं दिया जाना चाह रहे थे सरकार, अशोक जी, फिर भी उनको टिकट दिया गया। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका नाम पहले सोनिया गांधी काट चुके थे, फिर अब उनको टिकट दिया गया। इसके लेकर के हर तरफ से आलोचना हो रही है। देखिए, आलोचना बीजेपी तो करेगी ही। हमारे यहाँ पर टिकट का एक प्रोसेस होता है और टिकट मिले बहुत दिन हो गए, बात पुरानी हो गई। अब तो हम कोटा जीत रहे हैं। सर, कोटा जीत जाएंगे, लेकिन अब राजस्थान के अंदर कितनी सीटें आएगी? और आपके जो अशोक जी, और जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तो सरकार कैसे बन पाएगी? इसका समीकरण क्या होगा आपके पास में? वो दोनों अभी भी एक हैं, और केवल वो नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी एक है, और एक होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टिकटों को लेकर, संगठन को लेकर, लोकतंत्र में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, हम सब पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे पाली हो, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज बीजेपी में जो सरफुटअव्वल है वो पूरा देश देख रहा है। हमारी सरकार आ रही है, 120 से ज़्यादा सीटों के साथ हम राजस्थान में रिपीट करने जा रहे हैं। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। लेकिन सर, दोनों के अंदर जो मतभेद है ना, मनभेद नहीं मिल रहा है। मतभेद तो भले खत्म हो जाएंगे,
तो 5 साल तक भी दोनों के अंदर मतभेद जो है बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव के बाद में कैसे समायोजन होगा इन सभी का? ना मतभेद पहले बढ़े हैं, ना आगे बढ़ेंगे। ये बीजेपी का दृष्टिकोण हो सकता है। ना मतभेद हैं, ना मनभेद हैं। सर, अब एक चुनाव के अंदर जो है शिक्षक को महत्व नहीं दिया जाता है, अनपढ़ व्यक्तियों को टिकट दे दिया जाता है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए, कोई भी नौकरी करता है आदमी और संविधान के अंदर बैठने वाला आदमी अगर अनपढ़ होता है तो क्या मानता है? मैं समझता हूँ मैं कभी मोदी जी से मिलूंगा तो पूछूंगा कि वो कितने पढ़े हैं और एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहाँ से ली है। हमारे साथ में आलोक जी वर्मा, इन्होंने चुनाव को लेकर के अपनी सरकार पर होने की संभावना जताई है। पहले से पालपुर जोशी, राजस्थान तक।